हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो, हमने पार्ट 10 पढ़ लिया था, है ना। पार्ट 10 पढ़ लिया था। क्या था ये पार्ट 10? यह कैसी दिवाली कविता थी, है ना। ये क्या थी? एक कविता थी। और ये पेज नंबर 45 पर है। 45 पेज नंबर 45 निकालो आप सभी। इस पार्ट को हमने अच्छे से पढ़ लिया था कल। आज हम इसके कठिन शब्द करेंगे। तो पेंसिल साथ में रखना है आपको, और जहाँ पे मैं बोल रही हूँ वहाँ पे उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है ना। पटाखे, पटाखे के नीचे अंडरलाइन करो। धाए धाए, इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। गोले, गोले, इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर टोप, इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर काप, काप, इसके नीचे भी अंडरलाइन करनी है आपको। दीवारें, नेक्स्ट क्या है? दीवारें, इसके नीचे भी अंडरलाइन करनी है। फिर देखो दिवाली, दिवाली, तो इसके भी नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। फिर देखो ठाई ठाई, ठाई ठाई, ठा ठाई ठाई ठूस, ऐसा है। पर आपको सिर्फ ठाई ठाई इन दो पे ही आपको लिखना है, इन दोनों को ही। जैसे फौजें लड़ती, फौजें लड़ती, इन दोनों को आपको लिखना है, अलग अलग लिखना है। फिर नेक्स्ट देखो युद्ध, नेक्स्ट क्या है? युद्ध। फिर देखो आसमान, आसमान। फिर धुआं धुआं, धुआं धुआं, इनके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर देखो धरती, धरती, भभक्के, भभके। फिर नेक्स्ट देखो कानों, कानों, पर्दे फटते। नेक्स्ट क्या है? पर्दे फटते। फिर देखो चेन, चेन, चेन। फिर देखो दिल, दिल, बातें, चारों, आंधी। नेक्स्ट क्या है? आंधी। हाँ चलो, अब ये हो गए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 46, 46 पेज पे आ जाओ आप। देखो ऊपर देखना है आपको। धरती काली, बस हमारे। और ये भी लिख लेना आप साथ में, प्रदूषण, पटाखे, ये दो भी आप उसमें ऐड कर लेना, है ना। और आप चाहो तो ये कविता लिखनी है आपको, है ना। ये कविता आपको सबसे पहले, जो भी कविता आए ना, वो आपको CW में पूरी कविता लिखनी है और याद भी करनी है वो साथ में। और आप चाहो तो कविता के जस्ट सामने ऐसा दिया बना सकते हो ना। ये जो दिया है ये आप बना सकते हो, या अपनी, अगर CW में नहीं बनाओ तो अपनी ड्राइंग में बना सकते हो। ड्राइंग जो कॉपी है ना आपकी, उसमें ये दिया
सुंदर सा दिया, और इससे भी अच्छा अगर आपको आता है तो वो दिया आप बना सकते हो ना। चलो अब आ जाओ शब्द के अर्थ पर। शब्द के अर्थ पढ़ेंगे हम। सबसे स्टार्टिंग में देखना है क्या लिखा हुआ है, फौजे, है ना। फौजे मतलब सेनाएं। सेनाएं देखी होगी आपने, रियल में तो नहीं देखी होगी, बाकी आपने टीवी वगैरह में देखी होगी ना। सेनाएं कैसी रहती है, जो देश की सेवा करती है, रक्षा करती है। चलो अब सेकंड देखो, युद्ध। युद्ध ठना। युद्ध ठना मतलब लड़ाई छिड़ी। युद्ध ठना मतलब का अर्थ क्या होता है, लड़ाई छिड़ी। फिर सेकंड देखो, पर्दे। पर्दे मतलब कान के अंदर की झिल्ली। कान के जो अंदर वो झिल्लियाँ रहती ना, वो अगर फट जाए, पर्दे, पर्दे जो रहते ना कान के अंदर, नहीं बोलते कि पर्दे फट जाएंगे ये जैसे, तो कान के अंदर क्या रहती है, झिल्ली टाइप रहती है। अगर उसको ज़्यादा अपन अगर ये अगर अंदर ज़्यादा कुछ भी डालते हैं ना, ये नुकीली चीज़ें, तो अगर ज़्यादा अंदर चली जाए तो ये पर्दे फट जाते हैं। इसलिए हमको ध्यान से ही काम करना चाहिए। हाँ, फिर देखो गंधक। गंधक मतलब पीले रंग का गंध वाला खनिज पदार्थ। गंधक किसको बोलते हैं, पीले रंग का जो गंध वाला पदार्थ होता है ना, उसको कहते हैं। उसका अर्थ ये होता है। अंधेरा। अंधेरा तो सबको पता है क्या कहते हैं, अंधकार। अंधेरा के क्या अर्थ क्या होता है, अंधकार। फिर देखो चैन। चैन मतलब आराम। कहते हैं ना, अब मुझे चैन मिला, अब मैं चैन की नींद सोऊंगी, चैन की नींद सोऊंगा, अब मेरी तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, हाँ इतने दिन पढ़ाई कर ली, अब तो मैं चैन की नींद सोऊंगा, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब आराम। अभी तो आपकी चैन की नींद नहीं गई है, क्योंकि अभी तो अपना पढ़ाई चल रही है, अभी तो बहुत सारी पढ़ाई करनी है आपको, है ना। फिर देखो भपके। भपके मतलब जोर से बाहर आना। जैसे कोई सी भी आग लग जाती है तो वो कैसी चिंगारी छोड़ती रहती है आग, वो भभक जाती है ना, तो उसका अर्थ ही होता है। फिर देखो मौखिक। मौखिक में देखना है सही उच्चारण करो। सही उच्चारण करो, जैसा मैं बोलूँगी इस तरह से आपको भी सही से बोलना है, पढ़ना है उसको। देखो क्या है, दिवाली। दिवाली। सेकंड देखो फौज। सेकंड क्या है, फौज। फिर देखो थर्ड क्या है, युद्ध। थर्ड क्या है, युद्ध। फिर देखो क्या है, गंधक। नेक्स्ट क्या है, गंधक। फिर देखो क्या है, चेन। फिर क्या है, चेन। फिर देखो क्या है, आंधी। फिर क्या है, आंधी। हाँ, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 2, सोचो और बताओ, है ना। सोचो और बताओ का नंबर देखना है आपको। आप दिवाली कैसे मनाते हैं, है ना। आप दिवाली कैसे मनाते हैं, आपको बताना कि आप दिवाली कैसे मनाते हो ना। जैसे मैं मेरा बताती हूँ, मैं कैसे मनाती हूँ। दिवाली आने से पहले हम घरों की साफ़ सफाई करते हैं, है ना। पूरे घर की साफ़ सफाई करते हैं हम। फिर नए कपड़े लाते हैं, फिर नाश्ते की तैयारी करते हैं, कुछ नए नए आइटम्स बनाते हैं। फिर रंगोली, जब दिवाली आ जाती है फिर हम रंगोली बनाते हैं, फिर दिए जलाते हैं, फिर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, है ना। और फिर पटाखे भी जलाते हैं,
मैं ज़्यादा पटाखे तो नहीं जलाती हूँ, बस थोड़े बहुत फुलझड़ी वगैरह जो छोटे छोटे पटाखे होते ना, वो पटाखे तो मैं नहीं जलाती। बस जो जैसे चक्री हो गई, कोठी हो गई और फिर फुलझड़ी, ये ऐसी चीज़ें मैं जलाती हूँ ताकि किसी को नुकसान नहीं हो। पटाखे से मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है पटाखे, पर दिवाली पे शुभ होता है इसलिए मैं थोड़े बहुत जला लेती हूँ। इस तरह से मैं फिर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं हम पूजा करने के बाद। और फिर पड़वे आ जाता है तो पड़वे पे तो सभी के घर जाते हैं ना। हाँ, इस तरह से हमारी दिवाली हमेशा दिवाली मनाती है। फिर आप कैसे मनाते हो ये आपको पता नहीं। फिर देखो देखो, पटाखे से क्या हानि होती है। पटाखों से क्या हानि होती है? पटाखों से प्रदूषण होता है। इसका आंसर आपको लिखना है ना। पटाखों से क्या होता है? प्रदूषण होता है, जो धुआं धुआं सा हो जाता है और बारूद की स्मेल से कई लोग बीमार भी हो जाते हैं ना। हाँ, तो इसका आंसर ये देखो, कविता के अंत में किससे क्या सोचने के लिए कहा है। कविता के अंत में किससे क्या सोचने के लिए कहा है कि हमसे यह सोचने के लिए कहा है कि यह कैसी दिवाली है ना। हमसे यह सोचने के लिए कहा है कि यह कैसी दिवाली है कि तुम पटाखे जलाते हो, दूसरों का ख्याल नहीं रखते हो और प्रदूषण फैलता है इससे। चलो, हमने कविता में पढ़ ली थी है ना, तो आपको इसको इतना फील करना है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।